हम लोग शांतिपूर्वक, अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो भाई उसके लिए हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा जबरदस्ती ना करें। तमाम मकान हम तो चाहेंगे कि वो सबकी लिस्ट निकालें। अगर वो दाल मंडी के 12 अवैध मकान की लिस्ट निकाल रहे हैं तो 50,000 जो अवैध नोटिसें गई उनको कब गिराएंगे, हमको पहले बता दें। आप देखिए, मोहब्बत से आइए, जुल्म मत करिए, तकलीफ मत दीजिए। मोहब्बत से आइए, सब कुछ मिल जाएगा। जुल्म करेंगे तो जान दे देंगे। दाल मंडी में इस वक्त चौड़ीकरण परियोजना का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। मकानों का ध्वस्तीकरण निरंतर जारी है और जो 29 अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू हुई है वो अब तक चली आ रही है। एक के बाद एक जो जिन मकानों का ध्वस्तीकरण होना है वहाँ पर उन मकानों को पहले चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, उसके बाद उसके ध्वस्तीकरण का जो काम है वो किया जा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे वो मकान देख सकते हैं कि जहाँ कल ध्वस्तीकरण का काम किया गया और लगातार यहाँ पर जो हथौड़े की गूंज है वो इस वक्त दाल मंडी में सुनाई दे रही है। और आज जो कार्रवाई हुई है उसके तहत एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा और वीडीए के जो अधिकारियों की मौजूदगी में कुल 11 मकानों को अवैध घोषित करते हुए उनमें नोटिस चस्पा किया गया है और उन्हें 2 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो स्वतः अपने मकानों को खाली कर दे, अन्यथा प्रशासन की मौजूदगी में उन मकानों को खाली कराया जाएगा और उसके बाद उसके ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। इस वक्त दाल मंडी एक ऐसा विषय बन चुका है जिसकी चर्चा चारों ओर चल रही है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि इस प्रकार से अधिकारियों और भारी पुलिस बल की तैनाती में आज यहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। जहां एक तरफ शासन प्रशासन की मौजूदगी में दाल मंडी के 11 मकानों पर नोटिस चस्पा हुआ है, तो वहीं दाल मंडी के व्यापारी और जो दुकानदार हैं आज यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हाथों पर काली पट्टी बांधकर ये जो चौड़ीकरण है इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो आप लोगों के द्वारा आज चौड़ीकरण का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा कहना ये है कि कल रात में ये आए हैं और जबरदस्ती करके ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे दुकानदार ने उनको अपना स्टे दिखाया, जिसके लिए हमारा हाई कोर्ट ने इनको ये कहा कि किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं करेंगे और जब कि कोई समाधान होगा उसका तब रास्ता बनेगा। दूसरी बात, आज आके अभी 1 घंटे का अल्टीमेटम दे के गए हैं कि मैं जबरदस्ती तोड़ूंगा बलपूर्वक अगर आप खाली नहीं करोगे। तो ये तो सरासर आम जनता के साथ जो है बेइंसाफ़ी कर रहे हैं ना। पहले तो आप कानून की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि ये हम लोग आज गुंडा राज में जी रहे हैं। कल आप गुंडा राज को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो आज तो आप मेरे साथ मेरे व्यापारियों के साथ तो गुंडे ही ना कर रहे हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है। आप पहले बैठ के बात करिए और आप कह रहे कि मैं नहीं खाली करूँ तो बलपूर्वक खाली करा लेंगे, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो अधिकारियों से कोई बातचीत कोई नहीं कह रहा। आगे अभी नोटिस उन्होंने पकाया 2023 की 3 की है, 2003। उसके बाद आप कहाँ थे? आज चल रहा 2025, 22 साल। अरे भाई, आपको नोटिस देने के बाद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के ना आप उसको तोड़ना चाहिए था, जो आप बोल रहे हो। जबकि ये सारी नोटिस फर्जी है, कोई भी कहीं से वो नहीं है। ये रिकॉर्ड को तो आप आज लेके आ रहे हो, कल की बात है ही नहीं है। अब क्या करेंगे? कहने मतलब ये हम लोग शांतिपूर्वक, अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो भाई उसके लिए हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा जबरदस्ती ना करें, क्योंकि जनहित में है ये। और सवाल ये उठता है कि आज आप बोल रहे हैं कि ये सुंदरीकरण का है। 8 फीट की गली के अंदर आप लेके आए हैं मैटर, पूरा नई सड़क, ये लौरा बीर से लेके आप गोदलिया देखिए, मैदागिन से आप चौक देखिए कि इस गली के अंदर आप आए हुए हैं कि मैं चौड़ीकरण करूंगा। ये कहाँ का न्याय है, ये बताएं आप हमें। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि अब नोटिस चस्पा कर दिया गया, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर प्रशासन नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप? भाई, हम तो न्याय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट का आदेश है, अगर कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कल जिस तरह से मेरे एडीएम ने मेरे व्यापारी साथ धक्का मुक्की की है, उनके खिलाफ भी जाएंगे। अभी कोर्ट में हम जिस प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया गया शासन प्रशासन के द्वारा, अब क्या कहना चाहिए? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अपनी बातों का विरोध करने का हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। हम अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। आप बताइए कि 2003 में
जो नोटिस दी गई है उस आधार पे आप किसी को मकान को तोड़ देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, चौक थाने के सामने जो मकान बना हुआ है उसको आप कब तोड़ेंगे? और वो तमाम मकान हम तो चाहेंगे कि वो सबकी लिस्ट निकालें। अगर वो दाल मंडी के 12 अवैध मकान की लिस्ट निकाल रहे हैं तो 50,000 जो अवैध नोटिसें गई हैं उनको कब गिराएंगे? हमको पहले बता दें आप। देखिए, मोहब्बत से आइए, जुल्म मत करिए, तकलीफ मत दीजिए। मोहब्बत से आइए, सब कुछ मिल जाएगा। जुल्म करेंगे तो जान दे देंगे। दाल मंडी आपको बता देगी कि ऐसा मार्केट है जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडियों में से एक आती है। यहाँ पर घर गृहस्थी की माने या किसी भी प्रकार की वस्तु माने हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होती है। और चाहे मध्यम वर्गीय से अगर जोड़े तो हर एक मध्यम वर्गीय का जो परिवार है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका अगर जीविकोपार्जन की बात करें तो बिना दाल मंडी से खरीदारी किए नहीं हो पाता, क्योंकि दाल मंडी में सस्ती से सस्ती दर की चीज़ें यहाँ पर लोगों को अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हो जाती हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम? हाई कोर्ट का आदेश है इस बिल्डिंग पे, मकान नंबर C1/24 हाई कोर्ट का आदेश है। ऐसे बहुत सारे मकान हैं जिन पे हाई कोर्ट का आदेश है। उसके बाद आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, आप मकान को ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। किस आधार पे कर रहे हैं? आपकी निगाह में हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा खत्म हो चुका है। कोर्ट तक जाएंगे आप लोग? कोर्ट में तो ऑलरेडी हम हैं, हम तो कोर्ट में ऑलरेडी हैं। हम कंटेम्प्ट करेंगे यहाँ के उन सारे अफसरों को। कोई सुनवाई हुई? क्या कह रहे हैं अजय? कोई सुन नहीं रहा है। हम सारे लोगों से निवेदन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। जबरदस्ती कल बुलडोजर लेके आए, कल हमारे लोगों के संघर्ष से वो मकान बच गया। जब हम लोगों ने कहा कि नोटिस दिखाइए तो आज 2003 की नोटिस लेके आए हैं, चस्पा कर रहे हैं। और 23 साल के बाद आप कानून लगाएंगे। 23 साल तक कहा जाता है कि 23 साल तक अगर कोई एक जगह पे रहता है तो मालिक हो जाता है, और आपकी नोटिस 23 साल के बाद स्टैंड होगी। है किस नियम के तहत आप कर रहे हैं? किस कानून के तहत आप कर रहे हैं? जुल्म मत करिए। चौड़ीकरण को लेकर क्या? ये बताइए, जिस तरह हमारे व्यापारी भाई ने और इस मकान के मालिक ने, अदनान खान ने, कल से वो बच्चा कहता रह गया कि मुझे नोटिस दो, आप मुझे लिखित तौर पे दो। आप पेपर की बात नहीं मानेंगे क्या? आप सिर्फ बल प्रयोग करना चाह रहे हैं क्या? यहाँ लोग जितने व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, जितने भवन स्वामी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि किसी तरह का उग्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको क्यों उकसाया जा रहा है? मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उकसाने का काम ना करें। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांग है कि कल जिस तरह हम लोगों ने कहा कि आप उसको नोटिस दीजिए ना, आप कह रहे हैं दे दिया, तो वो नोटिस हम लोग को अभी तक क्यों नहीं दिख रही है? आप तो नोटिस चस्पा करके गए। अरे भाई, आप किस चीज़ का कह रहे हैं? आप 2000 कितना बताया भाई? 2003 वाली कहाँ गई वो नोटिस? फर्जी नोटिस लाके चिपका रहे हो यहाँ पे। 2003 वाली तो हमें एक बार दिखा दो, वो मेरी आंख से दिखा दे, मेरे भाइयों को दिखा दे। हम आपने चंदौली के सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी से वादा किया कि आज 4 बजे हम लोगों की मीटिंग है प्रशासन के साथ, वीरेंद्र सिंह जी की आवास पे। पहले वो IMA बिल्डिंग थी, चूंकि कल बम ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से इन लोगों ने उसको कैंसिल करा के वीरेंद्र सिंह जी की आवास पे रखा। एक तरफ आप बात कर रहे हो और दूसरी तरफ ये जुल्म कर रहे हो। भाई आप हमसे बात करिए। जब बात करने को तैयार हैं, अभी आप एक जगह मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो यहाँ जाने को तो तैयार हैं, तो इस तरह आके यहाँ अल्टीमेटम देने का क्या मतलब है? आप पहले बैठ के हमसे बात कीजिए। अगर कहीं से गलत हो तो गलत आप साबित करके बताइए ना। ये कोई मतलब नहीं होता कि आए बस कह दिया कि 1 घंटे में खाली कर दो, और तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये चौड़ीकरण का प्रपोजल कैंसिल होना चाहिए, और कोई व्यापारी या कोई मकान देने को तैयार नहीं है, और जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग मुआवजा दे चुके हैं, मकान खाली कर चुके हैं। भाई 1-2 लोग ने दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे दुकानदार बसे हुए हैं, वो बसे रहेंगे। मिलती है ना। भूमि अधिग्रहण 2013 जिसमें धारा 46 कहती है कि दुकानदार का भी कानूनी राइट्स है। अगर आप उनको खाली कर रहे हैं तो उनको भी आपको नोटिस देना होगा, और नोटिस 15 दिन की नोटिस होती है। 2003 की नोटिस चिपका के आज आप हमारे मकान को तोड़ने आप आ गए, हमारी दुकान को तोड़ने आप आ गए। आप दुकानदारों की बात नहीं करते हैं, आप मकान मालिकों से बात नहीं करते हैं। आप तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। अगर आप तानाशाह हैं
तो आप तानाशाही करेंगे। हम जनता है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार की बात करेंगे। हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपका हमने विरोध बातचीत करेंगे। की कुछ लोगों से, दाल मंडी के व्यापारियों से। उनका कहना है कि वो लगातार इस चौड़ीकरण की जो परियोजना उसका विरोध कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हाथों पे काली पट्टी बांधकर ये मांग करते हैं कि ये जो चौड़ीकरण की परियोजना उसे रोका जाए। और उनका यह दावा है कि ये जो नोटिस है वो भी पूर्ण रूप से इसको भी खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसका कोई भी आधार नहीं है, पूर्ण रूप से निराधार है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।